गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है चाइल्ड लेबर एंड इट्स प्रॉब्लम। हमारा प्रश्न है, बाल श्रम क्या है, इसके कारणों व रोकथाम के लिए जो योजना बनाई गई है उसकी विस्तृत चर्चा करें। बाल श्रम को प्रायः ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे बच्चे अपने बचपन से अपनी क्षमताओं से और अपने सम्मान से वंचित रहते हैं और यह कार्य उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए भी हानिकारक होता है। बाल श्रम भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1979 में बाल श्रम के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसी प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बाल श्रम निषेध एवं विनिमय कानून बनाया। इस कानून के अनुसार बाल श्रम का अर्थ हर उस काम से है जो 14 वर्ष एवं उससे कम उम्र के बच्चे से उसकी इच्छा या इच्छा के विरुद्ध लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम पर अपनी रिपोर्ट में बाल श्रमिकों को इस प्रकार परिभाषित किया है, यह वह किशोर नहीं है जो दिन में कुछ घंटे खेल और पढ़ाई से निकलकर खर्च के लिए काम करते हैं। यह वे बच्चे भी नहीं हैं जो पारिवारिक जमीन पर खेती में मदद करते हैं या घरेलू कामों में मदद करते हैं, बल्कि यह वे मासूम बच्चे हैं जो वयस्कों की ज़िंदगी बिताने को मजबूर हैं। भारत में बाल श्रम, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की कुल संख्या 1.26 करोड़ है। यह संख्या देश के पिछड़े राज्यों में अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या 25.96 करोड़ है, जिसमें से 1.01 करोड़ मुख्य या सीमांत श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिनमें 5 से 14 के बच्चों का प्रतिशत 3.9 है। सर्वाधिक बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र से संबंधित है, जिसे तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है। भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की संख्या 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष में हम 2001 और 2011 की जनगणना को लेंगे और कामकाजी बच्चों की कुल संख्या, जिसमें 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चे होंगे। अब हम इसको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी बांटेंगे। तो 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1.14 करोड़ कामकाजी बच्चे हैं तथा शहरी क्षेत्र में 0.31 करोड़ और कुल होगी 1.27 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार 0.81 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी बच्चों की संख्या और शहरी क्षेत्रों में 0.20 करोड़ और इसका कुल होगा 1.01 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रम के उच्च प्रभाव वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। बाल श्रम के कारण, काउजेज ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रायः निर्धन वर्गों में जितने हाथ उतना काम वाली मानसिकता काम करती है और उनमें बच्चों को दायित्व के स्थान पर संपत्ति के रूप में देखा जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में इस समस्या के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 है गरीबी। हम बाल मजदूर के मुख्य कारणों में गरीबों को रखते हैं। गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, कारण बच्चों को नशे की आदत या ये लापरवाह हो जाते हैं। कारण कुछ माता पिता अपने बच्चों को परिवार की आमदनी बढ़ाने के लालच में बाल मजदूरी करने भेज देते हैं। नंबर 2, शिक्षा की कमी या अशिक्षा। अशिक्षा भी बाल श्रम का मुख्य कारण है, क्योंकि अशिक्षित माता पिता बाल मजदूरी से उनके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में नहीं जानते हैं तथा उनसे बाल मजदूरी करवाते हैं। बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी व अशिक्षा बढ़ रही है व जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी बढ़ रही है, जो बाल मजदूरी का मुख्य कारण है। पॉइंट 4 है सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन।
सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन भी बाल श्रम का मुख्य कारण है। सामाजिक रूप से पिछड़े माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते तथा पारिवारिक आजीविका के लिए तथा मजदूरी की लालच में बाल मजदूरी के दलदल में फंसा देते हैं। बाल श्रम की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। वर्तमान समय में बाल श्रम ऐसी जटिल समस्या है जिसका सामना संपूर्ण विश्व कर रहा है। यदि बच्चों को सही ढंग से लालन पालन और शिक्षित नहीं किया गया तो उनके सपनों को भारत वास्तविक रूप से नहीं ले पाएगा। बाल श्रम एक आर्थिक सामाजिक समस्या है। पॉइंट नंबर 1 है अल्प वेतन। बाल श्रमिकों को कम वेतन दिया जाता है, जो पुरुष श्रमिकों की मजदूरी का 30 से 50% तक होता है। अत्यधिक कार्य, बाल श्रमिकों से अत्यधिक कार्य करवाया जाता है जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें पीने के लिए स्वच्छ जल का उपलब्ध नहीं होता और ना ही भोजन व मध्यावधि छुट्टी की व्यवस्था होती है, कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। पॉइंट नंबर 3 है अनैतिक शोषण। अधिकांश क्षेत्रों में बाल श्रम का बड़ा दुरुपयोग होता है। उनसे अनेक अनुचित कार्य, अनैतिक एवं अमानवीय कार्य कराए जाते हैं जिससे उनका चरित्र व स्वास्थ्य गिर जाता है तथा समाज में भी अवांछनीय तत्वों की वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 4 है अधिनियमों के पालन में शिथिलता। यद्यपि भारतीय कारखाना अधिनियम के द्वारा बाल श्रमिकों को लाभार्थ कार्य के घंटे, मध्यकालीन विश्राम अवकाश आदि निश्चित किए गए हैं, लेकिन सेवा योजकों की शिथिलता के कारण बाल श्रमिकों को इनका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अब हम भारत में बाल श्रम के समस्या के निवारण हेतु सरकार द्वारा निर्धारित श्रम कानून के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में बाल श्रम कानूनों का इतिहास बाल श्रम के शोषण का इतिहास है, क्योंकि बच्चों के लिए कार्य का स्थान घर और गांव से हटकर कारखानों में आ गया। जिन विभिन्न अवस्थाओं में बाल श्रम को भारत में सुरक्षा दी गई है वे निम्नलिखित है। नंबर 1 है कारखाना एक्ट 1881। बच्चे की परिभाषा 12 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में की गई। काम पर रखने की न्यूनतम उम्र 7 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कार्य घंटे प्रतिदिन 9 निर्धारित किए गए एवं विश्राम, मध्याह्नों और छुट्टियों के लिए व्यवस्थाएं की गई। नंबर 2 है द चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इस अधिनियम के अनुसार कुछ रोजगारों में बच्चों की नियुक्ति की मनाही है तथा कुछ में सिर्फ 6 घंटे काम सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक के मध्य लिया जा सकता है। जिन प्रतिष्ठानों में बच्चों से काम लिया जाता है उन्हें स्थानीय निरीक्षक को इनकी सूचना देनी पड़ती है तथा निहित रजिस्टर रखना होता है। नंबर 3 है बाल श्रम पर हरवंश सिंह समिति 1977। इसने अपने प्रतिवेदन में बालकों में नियोजन की मौजूदा कानूनी संरचना बिखरी हुई और टुकड़ों में बटी हुई है। इस समिति ने एकल स्वरूप के कानून बनाने की सिफारिश की है। नंबर 4 है गुरुपद स्वामी समिति 1979। इस समिति ने सिफारिश की है कि बाल श्रम सलाहकार परिषद की स्थापना की जाए। नंबर 2 है रोजगार में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु तय की जाए। नंबर 3 है काम के घंटे, काम की स्थितियों आदि निश्चित करते समय बालक और किशोर की समान परिभाषाएं स्वीकार की जाए। नंबर 4 है कानूनों को लागू करने की व्यवस्था मजबूत की जाए तथा नंबर 5 है एक कारगर शिक्षा नीति तैयार की जाए। पॉइंट नंबर 5 है हमारा राष्ट्रीय बाल आयोग 2003। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तर्ज पर देश में एक राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन किया गया है जो बच्चों के विकास संबंधित योजनाएं बनाएगा। आज पर्यटन के नाम पर बच्चों को बाल वेश्यावृत्ति में भी फंसाया जा रहा है। इस तरह की अनेक समस्याओं का निदान करना आयोग का कार्य है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके।
नंबर 6 है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। यह आयोग काम पर रखने के दौरान बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें आने पर संबद्ध विभाग पर बाल श्रमिकों के बचाव और रिहाई के लिए दबाव डालता है। यह बाल श्रमिकों के शोषण पर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करता है तथा रिहा किए गए बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने को कहता है। निष्कर्ष, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार अब संगठित क्षेत्रों में बाल श्रम में कमी होती जा रही है, परंतु अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र में वह अभी भी सामान्य है। आज का हमारा ये चाइल्ड लेबर की जो समस्याएं हैं ये इसकी विवेचना समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोज़।